देवर जी, देवरानी जी ने आपसे कुछ बात करी थी। अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो आप मुझसे बताइए ना। अब मैं आपको क्या बताऊं भाभी। बोलिए ना देवर जी। देवरानी जी भी कुछ नहीं बोल रही हैं। उसने जो मुझे गहने दिए थे मैंने उसे गिरवी रखे थे। देवरानी जी को अपनी नौकरी बचाने के लिए वो पैसे देने ही होंगे, और अगर वो पैसे आप नहीं देंगे तो कैसे होगा। पर जिस बिजनेस के लिए मैंने उस गहने को गिरवी रखा था वो बिजनेस लॉस में चला गया और गहने भी हाथ से चले गए भाभी। क्या बात कर रहे हैं देवर जी। ये बात आपने माँ जी को बताई। भाभी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे माँ को जानती नहीं हो। माँ मुझे जीने देगी इस घर में। अब जो कुछ भी हो देवर जी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि ये बात आप माँ जी को बता दीजिए। माँ मुझे जीने देगी इस घर में जब उसको ये पता चलेगा कि मैंने अपनी बीवी के गहने गंवा दिए हैं। ठीक है देवर जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं इस घर के लिए कुछ नहीं कर पाई, पर अगर देवरानी जी इस घर के लिए कुछ करना चाहती हैं, मैं उनका सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी सिर्फ पैसों की वजह से। नहीं भाभी, मैं कुछ इंतजाम कर रहा हूँ। मैं जल्द ही गहने वापस लाऊंगा। आप रुकिए, मैं आती हूँ। ये लीजिए देवर जी। नहीं भाभी, मैं ये गहने नहीं लूँगा। ये आपकी अमानत है। पर अब इसे मैं आपको दे रही हूँ, देवरानी जी का सपना पूरा करने के लिए। गहने बहुत बन जाएंगे देवर जी, पर देवरानी जी का सपना अगर वक्त रहते पूरा नहीं हुआ तो वो जिंदगी भर के लिए अधूरा रह जाएगा। थैंक यू भाभी, हम दोनों आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। एहसान नहीं है देवर जी, देवरानी जी मेरी भी कुछ लगती हैं।